वाराणसी गैंग रेप, जिस पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी की नजर है, जिस पीड़िता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्शन लिया, उसी केस में अब चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। 23 लोग 7 दिन लगातार गैंग रेप, इस केस ने पूरे शहर को हिला दिया था और अब इसी केस में पीड़िता पर ही सवाल उठने लगे हैं। दरअसल पीड़िता की एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने तहलका मचा दिया है। डिफेंस वकीलों ने कोर्ट में एक इंस्टाग्राम पोस्ट पेश की है, जिसमें पीड़िता घटना के बाद खुश दिख रही है, जिसके बाद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने न केवल इस केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया, बल्कि अगली किसी भी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस का कहना है कि अगर गैंग रेप के आरोप गलत पाए गए तो उल्टा पीड़िता के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। 19 साल की पीड़िता ने 23 लोगों पर उसके साथ गैंग रेप करने का इल्जाम लगाया है, जबकि दावा किया जा रहा है कि इन 7 दिनों में पीड़िता के इंस्टाग्राम अकाउंट से लगातार खुशनुमा पोस्ट किए गए थे। इस दौरान उस लड़की ने जमकर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया और तमाम फोटो वीडियो अपलोड किए। इंस्टाग्राम के चैट बॉक्स के जरिए आरोपी बनाए गए युवकों से चैट करके खुद मिलने की बात कही। साथ ही पुलिस कमिश्नर के मुताबिक मेडिकल में किसी तरह की चोट या साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं दिखा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया है। साथ में कुछ ऐसे सवाल हैं जो पीड़िता और उसके परिवार वाले पर उठ रहे हैं। सवाल ये कि पीड़िता 29 मार्च को जब लापता हो गई थी तो 4 अप्रैल तक स्वजन ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। दूसरा सवाल, युवती को पुलिस ने 4 अप्रैल को सहेली के घर से बरामद किया तो उसने दुष्कर्म की बात क्यों नहीं बताई। तीसरा सवाल, पीड़िता ने जिन 7 दिनों में दुष्कर्म की बात की, उस दौरान वह 2 बार सहेली के घर पर रही, फिर भी उसे कुछ क्यों नहीं बताया। चौथा सवाल, सहेली के घर में पीड़िता का घर 500 मीटर की दूरी पर है, फिर भी वह अपने घर पर क्यों नहीं गई। पांचवा सवाल, युवती के साथ 23 लोगों ने दुष्कर्म किया तो शरीर पर चोट के निशान क्यों नहीं। ये सवाल जो पीड़िता पर उठ रहे हैं। आरोप ये भी है कि जिस 7 दिन का लड़की जिक्र कर रही है, उसे 7 दिनों में चैट भी किया गया है और अपने एक दोस्त के घर ईद की समय भी खाने पहुंची थी। इन्हीं बिंदुओं की जांच पुलिस करेगी ताकि किसी के साथ अन्याय न हो पाए। पुलिस ने बताया कि लड़की के ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने कुछ लोभ प्राप्ति करके 3 लोगों के नाम लेने से मना कर दिया है और पैसों की भी मांग की जा रही है। इन बिंदुओं पर भी एसआईटी जांच करेगी। अगर किसी एक्सटॉर्शन रैकेट के तहत एफआईआर लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए कराई गई है तो निश्चित रूप से लड़की या उसके परिजन या अन्य सम्मिलित लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया आज जो लोग एफआईआर में नामजद किए गए हैं और जो लोग जेल गए हैं, उनके परिवार से और तमाम सामाजिक संगठनों से बड़ी संख्या में लोग कार्यालय आकर के ज्ञापन दी हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण एविडेंस उन्होंने इस टाइप की दी हैं, जिसमें ये लड़की जिस अवधि में रेप की घटना बता रही है 29 से लेकर के 4 तारीख के मध्य में, इस दौरान कुछ वीडियोज उन्होंने यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें ये घाटों पर प्रसन्नचित्त मुद्रा में घूमती दिख रही है। एक वीडियो में ये अपने 2 दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पास में खड़ी है और पीछे पीछे चलती दिख रही है। 6 सदस्यीय एसआईटी होगी जो 1 महीने में पूरे प्रकरण की जांच करेंगे। इस मामले में कुल 12 ज्ञात और 11 अज्ञात लोगों पर मुकदमा लिखा गया है। लड़की के पहचानने पर अज्ञात में 2 को जेल भेजा गया है, जबकि 9 अभी बाकी हैं। ऐसे में आरोपियों के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उनको डरा धमकाकर वसूली की मांग की जा रही है। इसलिए एसआईटी की जांच पूरी हो जाने के बाद ही किसी अज्ञात की गिरफ्तारी पर्याप्त सबूत मिलने की हालात में होनी चाहिए और ऐसा ही होगा। जी हाँ, पूरा केस पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। पीड़िता पर ही सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी जांच में सामने आएगा क्या कुछ होगा। फिलहाल इस केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।